देखिए, देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो कि तरह तरह के चीजों पर लोकप्रियता पाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक चीजों पर टीका टिप्पणी करके उस पर लोकप्रियता अपने आप का पा करके गर्व महसूस करते हैं। ऐसे ही बिहार के शिक्षा मंत्री साहब हैं जो हाल के दिनों में कई प्रकार के रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने यही नहीं बहुत चीजों को कहा है। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तमाम अखबारों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री को जहां पर उनके ही पार्टी के नेताओं ने तमाम तरह से फटकार लगाते हुए उनसे यह कहा है, कई बार कहा है कि शिक्षा मंत्री को केवल अपने पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद के अनुरूप शिक्षा विभाग को लेकर कार्य करनी चाहिए। वहीं पर शिक्षा मंत्री साहब जो है अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। देश भर में वो लोकप्रिय हो चुके हैं क्योंकि रामचरितमानस पर केवल इकलौता ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री साहब हैं जिसने पीएचडी कर रखा है और ना जाने किस किस तरह की उपाधि प्राप्त कर रखा है। इतना रिसर्च किया है कि उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ तो कहा ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा पोटेशियम साइनाइड है। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा। लेकिन मैंने जो आपको कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अर्थात शिक्षा मंत्री जा सकते हैं जेल, क्या उन्हें मिलेगा बेल, इसको लेकर के जो बातें हैं वह मुख्य तथ्यों से अब आपको रूबरू कराता हूं। प्यारे साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप किस प्रकार सोचते हैं जरूर कमेंट में हमें कमेंट कर बताइएगा। तमाम चीजों को आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। वहीं पर विवादित बयान को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं योगेंद्र चंद्र शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान हेट स्पीच के दायरे में आएगा। धार्मिक भावना को आहत करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के धार्मिक भावना भड़काने वाले पर पुलिस को अधिकार है कि ऐसे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। ऐसे मामले में मुकदमा होता है तो आईपीसी की धारा 504, 505 और 153 के तहत दंड का प्रावधान है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो या जितने भी समाज के लोग हैं, सभी को एक बात सोचनी चाहिए कि धार्मिक चीजों पर टीका टिप्पणी करने से बचनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फैसले पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उंगली उठा दे। और क्योंकि ये धार्मिक चीजें हैं जिससे कि तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो। बहरहाल शिक्षा मंत्री साहब पर उसके ही विभाग के जो तेजस्वी साहब हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ही पार्टी के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को बेतुकी बयानबाजी करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देने को कहा है। तेजस्वी के अनुसार मंत्री जी शिक्षा विभाग के अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। उन्होंने रामचरितमानस पर मंत्री के बयान को मुनासिब नहीं बताया। कहा, हम लोग सभी धर्म, सभी की आस्था का सम्मान करने वालों में हैं। हालांकि तेजस्वी की इस नसीहत का असर मंत्री जी पर कितने दिनों तक रहेगा यह देखने वाली बात है। चूंकि पहले भी मंत्री जी को विवादास्पद बातें कहने से रोका जाता रहा है मगर वे नहीं माने हैं। कुल मिलाकर बात करें, तेजस्वी यादव जी जो कि उप मुख्यमंत्री साहब हैं और ये जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके भी ऊपर के लोग हुए, उनके द्वारा नसीहत दी जा रही है। मतलब कि शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षित समाज के मंत्री हैं, लेकिन इनको ये तक पता नहीं है कि आखिर धार्मिक बातें या तमाम प्रकार की बातें क्या शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा आता है कि हम किसी को उकसा दे, हम किसी पर टीका टिप्पणी करें, जबकि एक शिक्षा विभाग के मंत्री साहब हैं, इनको ये तक पता नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि शिक्षा मंत्री जी खुद बोलते हैं। आप उनका स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को भी देख लीजिए। और जब तक ये पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक वे इसका विरोध करते रहेंगे। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, देख लीजिए किस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पर ना बोलकर रामचरितमानस पर बोल रहे हैं।
शिक्षा मंत्री साहब से हर लोग शिक्षा वाली बातों को सुनना चाहते हैं, किंतु शिक्षा मंत्री साहब रामचरितमानस का ज्ञान बांटने लगते हैं। इससे लोग भी परेशान हो जाते हैं। अतः हम सभी देशवासियों को किसी भी धार्मिक चीजों पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो फैसला है और जिस प्रकार की धारा लग सकती है, हमने तो आपको रूबरू कराया ही। अब देखने वाला विषय होगा तमाम जनमानस यदि किसी धार्मिक ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करते हैं तो उनके साथ क्या न्याय होता है, और लगातार जो विवादित बयान दे करके सुर्खियों में रहने के आदी हैं ऐसे शिक्षा मंत्री पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। ये तमाम चीजें अखबार के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, वरना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बड़े अधिकारी शिक्षा मंत्री हो या तेजस्वी साहब हो या ऐसे तमाम समाज के जो बड़े जो समाज को लेकर के चलते हैं, मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं, इस पर हमारी हैसियत नहीं कि हम उस पर कुछ बोल सके। बहरहाल अखबार के माध्यम से जो भी आई हम आप तक पहुंचाने का कष्ट किए। वीडियो को अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पुनः एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।